नमस्कार। दक्ष सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारी कंपनी हमेशा न्यू इनिशिएटिव्स के लिए पहचानी जाती है, इस बार दीपावली के खास मौके पर हम फिर एक नए इनिशिएटिव के साथ हमारे दर्शकों और निवेशकों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। हमारे आज के इस विशेष एपिसोड में जहां हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे या आने वाले दिनों में मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, या आगे बात करें कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, उसके संबंधी बात करेंगे। पर विशेष बात यह है कि हम दो चीज़ों का फ्यूज़न एक साथ लाए हैं। फ्यूज़न ऐसी दो चीज़ों का जिसमें आपको हमेशा तकनीकी गणनाओं से रूबरू होना पड़ता है। जैसा कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमेशा से प्रचलित है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिसिस की जाती है और उसके बूते पर निवेशकों को ये बताया जाता है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें और कौन से स्टॉक को कब बेचना है। उस रणनीति के आधार पर निवेशकों का पोर्टफोलियो हम रिकमेंड करते हैं। इसके साथ आज हम जो विशेष कैलकुलेशन लाए हैं वो है एस्ट्रोलॉजिकल, यानी कि ज्योतिषीय कैलकुलेशन। ज्योतिष भी एक विज्ञान है, एक गणित है, जिसमें ब्रह्मांड में जितने नक्षत्र और ग्रह हैं उनके हिसाब से गणना की जाती है और जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। आज अपने स्टूडियो में हम स्वागत करेंगे केवल हमारे शहर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त युवा ज्योतिष श्री कपिल जोशी का। कपिल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद शशांक जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। और उसके साथ ही हम स्वागत करेंगे आपके चिर परिचित रिसर्च एनालिस्ट श्री अंकित मोहता का। थैंक यू। अब चूंकि ज्योतिष और स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिसिस के फ्यूजन पे हम बात कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल कपिल जी से ही रहेगा कि कपिल जी, आप बताएं कि स्टॉक मार्केट और ज्योतिष दोनों ही टेक्निकल एनालिसिस के विषय हैं, तो दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य है या दोनों के बीच के जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके बारे में बताएं आप। शशांक जी, 98 से मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, तो 2007-8 के बाद में जो व्यापार वाणिज्य के अंदर ज्योतिष का जो प्रभाव है उस पर मैं गहरा, जैसे सोना चांदी के अंदर, मेटल के अंदर बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ज्योतिष और वाणिज्य का जो सबसे पहले अपने को वर्णन मिलता है वो वाराही संहिता में मिलता है। तो वाराही संहिता के अंदर एक द्रव्य निश्चय नाम का एक चैप्टर है। वहाँ पर तब के जो सेगमेंट थे, जैसे मोस्टली तब लेन देन सोना चांदी में होता था, तो सोना चांदी में तेजी मंदी के जो योग है वो वाराही संहिता में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं। अभी जैसे हाल ही में 4-5 अक्टूबर को एक योग बना था चांदी और सोने में तेजी का, तो वहाँ से वो 27-28 दिन का ये योग था। तो वहाँ से हमने देखा है कि चांदी और सोने में एक आश्चर्यजनक उछाल देखने को मिला है। ऐसे बहुत से योग मैंने अभी पिछले 10-15 सालों में अध्ययन किए हैं, तो बहुत ज़्यादा हद तक वो सब तरीके से ढंग से सटीक रूप से देखें तो वो निश्चित रूप से फलीभूत होते हैं। मतलब मेरा मानना यह सही है कि दोनों तथ्यात्मक बिंदुओं पे बात करते हैं, इसलिए इन दोनों का सामंजस्य किया जा सकता है। जी ठीक है। वही मैं कपिल से अंकित से भी पूछना चाहूंगा, कपिल जी के साथ साथ, कि अंकित, आप चूंकि पूर्ण रूप से टेक्निकल एनालिस्ट हैं और स्टॉक मार्केट की ही एनालिसिस करते हैं, इन दोनों के बीच में आपको क्या सामंजस्य नजर आता है? देखिए, दोनों ही मैथमेटिकल साइंसेज हैं। आप उसकी गणना कर सकते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बट विलियम डिल्बर्ट कैन करके एक बड़े एस्ट्रोलॉजर ट्रेडर बोला जाए, वो हुए कुछ 1900s के आसपास में उन्होंने ट्रेडिंग करी। तो वो फाइनेंशियल इवेंट्स को एस्ट्रोलॉजी से मार्क करते थे और उनके ऊपर वो ट्रेडिंग करते थे। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली क्या है, पूरी मून साइकिल्स, सन साइकिल, सोलर साइकिल्स जो होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं अपने सारी प्रकृति पे लगती है। तो स्टॉक मार्केट इससे अछूता कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने तार्किक बात कही कि जो सोलर साइकिल है और जो मून साइकिल है और जो प्लानिटरी मूवमेंट है वो पूरी नेचर पे ही लागू होता है, तो स्टॉक मार्केट इससे कैसे अछूता रह सकता है। अब मेरा सवाल जो रहेगा वो कपिल जी से रहेगा कि कपिल जी, चूंकि दिवाली को मुहूर्त ट्रेडिंग होती है शाम को 1 घंटे, ठीक है, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि विज्ञान के दौर में जी रहे हैं और मुहूर्त ट्रेडिंग हमने नाम दिया है, तो क्या इसके पीछे भी एक लॉजिकल है काल गणना का? सबके पीछे आपको बताता हूँ मैं, मुहूर्त ट्रेडिंग बहुत टाइम से चली आ रही है, तो इसमें ट्रेडिंग और मुहूर्त का सामंजस्य है। बिल्कुल। जैसे अपन लक्ष्मी पूजन करते हैं तो अपने सब लोगों को पता है कि हम स्थिर लगन में करते हैं। जो भी लक्ष्मी हम प्राप्त करते हैं हम ये चाहते हैं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त हो, और जो प्राप्त होगी वो स्थिर रहे, ठीक है।
तो वृष लगन और सिंह लगन, दो ये लगन होते हैं जब लक्ष्मी पूजन होता है। वृष लगन में हर व्यापारी अपनी दुकान में पूजा करता है और फिर घर जाके स्थिर लगन सिंह लगन में रात को घर पे पूजा करता है। तो स्थिर लगन के अंदर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी मान्यता, ज्योतिष की मान्यता ये है कि स्थिर लगन के अंदर संजोई गई लक्ष्मी और इन्वेस्ट किया गया आगे फ्रूटफुल रहता है। बिल्कुल। तो उस लगन के टाइम में ही हमारा जो शेयर बाजार का ये टाइमिंग होता है मोर ट्रेडिंग का, वो उस टाइम के आसपास ही होता है, उसमें ही ट्रेडिंग होती है। तो जैसे मैं बात करूं कि अभी हम बीकानेर में बैठ के बात कर रहे जी। हैं और हिंदुस्तान की बात करूं तो शेयर बाजार का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। जी। तो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से लैंगिट्यूड आप क्या देखेंगे लॉजिक तो रहेगा? ठीक बीकानेर से नीचे ही उसी अक्षांश रेखांश में बम्बई आ रहा है। तो जो लगन बीकानेर में उस टाइम पे होता है, उसी टाइम पे वो लगन वहाँ चल रहा होता है। और बीकानेर भारत का जो पश्चिमी एरिया है, हाँ, जहाँ पे लगन सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है, तो जब बीकानेर में वह लगन स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट पूरे देश में वो लगन चल रहा होता है। अच्छा, तो मतलब ये बहुत तार्किक बात है कि स्थिर लगन जो है, जी। वृक लगन, हाँ। उसके भीतर ही हम मुहूर्त ट्रेडिंग रखते हैं और जी। ये एक तरह का मतलब मैं इसको बोलूंगा कि ये ऐसी कोई मतलब मनगढ़ंत समय नहीं है, ये भी एक लॉजिकल समय मालूम है ये इसको। मुहूर्त के हिसाब से ट्रेडिंग होती है, इसीलिए इसको मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। वेरी गुड, ये एक नई जानकारी शायद मेरे लिए थी और अंकित शायद आपके लिए भी ऐसा होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा जो अगला सवाल है अंकित आपसे है कि मैं अगर पिछले 2 महीनों की बात करूं, बहुत ज़्यादा पुरानी बात ना करूं, सितंबर और अक्टूबर, इसमें जो बाजार में उतार चढ़ाव रहा उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मैं एक्चुअली अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। अप्रैल से लेकर के सितंबर 10th तक हमने एक सीधी सीधी चाल में राइज देखा। उसके बाद में हमने बीच में मतलब कुछ फॉल्स देखा, जो कि सितंबर के अंदर भी रहा था और अक्टूबर के अंदर वो थोड़ा और गहराया। तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में आइडियली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल रहा है, ऐसा मेरा मानना है चार्टिकली। अच्छा, मतलब ये 2 महीनों की बात करूं तो उसमें आपका क्रक्स क्या है? तो पिछले 1-2 महीनों के अंदर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया है। सितंबर के अंदर उसने एक अपना हाई पॉइंट बनाया था। अगर मैं मिड कैप स्टॉक्स, जिसके अंदर आम लोग जिस स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका जो इंडेक्स है वो 11th को अपना हाई पॉइंट, 11 सितंबर को अपना हाई पॉइंट छूने के बाद में थोड़ा नीचे आया है। वेरी गुड। तो ये 2 महीने आपकी कैलकुलेशन है, पर ज्योतिषीय कैलकुलेशन की बात करूं तो ये क्या कहती है इन पिछले 2 महीनों पे? जी, मैं शुरुआत करूंगा अप्रैल से। ठीक है। अंकित जी की, जैसे अभी अंकित जी ने अपना डाटा आपको बताया, हमको बताया, तो भारत की जो कुंडली है हाँ, वो वर्ष लगन की कुंडली है। ठीक है, स्थिर लगन है मतलब। स्थिर लगन जो मुहूर्त ट्रेडिंग है, हाँ, वर्ष लगन में अभी जो होगा वही भारत की ओरिजिनल कुंडली है, भारत का जो स्थापना हुई थी उस टाइम का। अब 12th हाउस जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है। ठीक है। हम जो भी गेन करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के बाद करते हैं। ठीक है। तो जब शुभ ग्रह 12th हाउस में होता है तो अपन ये मान के चलते हैं कि आपका जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो फ्रूटफुल होकर वापस आएगा। तो अभी अप्रैल 23 से मेष राशि में बृहस्पति आया है। ठीक है। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मैंने एक ही चीज सजेस्ट की थी कि आप अप्रैल में हाईएस्ट बाइंग कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप मूवमेंट छोड़ दीजिए। ठीक है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक गुरु मार्गी था, ठीक है। तो वहां से बाजार ने एक अच्छा मूवमेंट लिया है, सेंटीमेंट जो पॉजिटिव थे। अब सितंबर के आसपास जाके बृहस्पति वक्री हो गया, तो वहां से कुछ सेंटीमेंट आप एक ऐसे कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग पे आ गए। सितंबर से लेकर दिसंबर तक बृहस्पति वक्री है। उसके अंदर उस वक्री बृहस्पति के अंदर जब सूर्य नीच का हुआ तो हमने जो डाउनफॉल देखा है वो उस नीच के सूर्य में ज्यादा देखा ठीक है। है। जो हुआ था 15-16 अक्टूबर से लेकर 15-16 नवंबर तक चलेगा। ठीक है। तो जो डाउनफॉल है, ये थोड़ा सा अभी जो सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक लोगों को लग रहा है, वो सिर्फ 15-16 नवंबर तक रहेगा। 15-16 नवंबर के बाद में कुछ सेंटीमेंट पॉजिटिविटी के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे, जो फिर धीरे धीरे स्टेबलाइज पॉजिटिविटी की और 31 दिसंबर तक हो जाएंगे। मेरे हिसाब से न्यू ईयर के आसपास बाजार में आपको एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। जो हाई हमें सितंबर 2nd वीक के आसपास देखने को मिला है, वो हाई हम 15 दिसंबर के बाद में जनवरी के आसपास में उनको बाजार को तोड़ते हुए देखेंगे। और दिसंबर 23 से लेकर अप्रैल लास्ट वीक 24 तक हम बाजार में एक नया उछाल और बहुत ज्यादा उत्साह देखेंगे। मतलब मैं ये मानूं कि दिवाली जो है वो निवेशकों के लिए शुभ दिवाली एक बनकर आ बहुत रही अच्छा है। अवसर है, बहुत अच्छा अवसर इन्वेस्टमेंट के लिए। मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर हमें सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो हमें करना होता है वो करना चाहिए। एक मध्यावधि और दीर्घ अवधि के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से आपको जो भी आपको सेगमेंट अच्छे लगते हैं, जो भी हाँ। आप शेयर्स में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो करके आप उसको एटलीस्ट
अप्रैल 24 तक छेड़े नहीं। बिल्कुल। अंकित, जिन तथ्यों पे अभी इनसे बात हुई, सितंबर अक्टूबर में जो उछाल आया था, या फिर जो इन्होंने बताया कि गुरु वक्री हो गया या मार्गी हो गया, फिर सूर्य को इन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन बताई, उस तरह से जो इन्होंने डाउनफॉल बताया, क्या आपने वैसा ही एविडेंस किया है? बिल्कुल एकदम देखिए, मैं वक्री और मार्गीय तो नहीं, नहीं मैं समझता। केवल आपकी चार्ट की नहीं, एनालिटिक्स की मैं बात कर एग्जैक्टली रहा मैं वही कहने जा रहा हूँ कि जैसे सितंबर 10 का मैंने बताया था, बिल्कुल उसके बाद में आपने बताया कि एक बार वो नीचे जी, आया, गुरु फिर वक्री साइड में एकदम कंसोलिडेटेड रेंज में चलने के बाद में अक्टूबर 16 के बाद में फिर एक फॉल आया था। हाँ, वो जैसे तो सूर्य नीच का जो हो गया था। एग्जैक्टली, तो वो एकदम मैच कर रहा है। बिल्कुल, ये मतलब ये भी एक जानकारीपूर्ण तथ्य है कि दो अलग-अलग विशेषज्ञ बैठे हैं और दोनों ही गणना करने वाले एनालिस्ट हैं, है ना, विश्लेषक हैं, और दोनों की गणनाएं मिल रही हैं परस्पर। अब चूंकि अपन अपने इस एपिसोड के उत्तरार्ध की तरफ बढ़ गए हैं, तो निवेशकों को जिस बात का इंतजार है कि आने वाले भविष्य के बारे में बात की जाए, हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, किन सेगमेंट्स को देखना चाहिए, तो आप किन सेगमेंट्स को सजेस्ट करते हैं निवेशकों को आने वाले समय के लिए? मैं निवेशकों को 3 सेगमेंट मोस्टली बताऊंगा। एक तो पावर सेक्टर, पावर सेक्टर, ठीक एक है, रियल एस्टेट, रियल एक एस्टेट, आपका हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, ये तीन। अगर मैं इन तीन सेक्टर की बात करूं, पावर, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, तो हम अपने साथी एनालिस्ट के पास चलते हैं जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं। आप कौन से शेयर्स इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से चूज करना चाहेंगे इन तीनों सेक्टर्स में से? देखिए, इनके 3 सेगमेंट्स के अंदर से मेरे 2 सेक्टर्स एकदम प्रॉपरली अलाइन होते हैं, मैच करते हैं, जो कि रियल एस्टेट और हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस है। तो रियल एस्टेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो इट इज़ ब्रेकिंग अ 14 ईयर हाई, अपने 14 साल का जो हाई पॉइंट है उसको निकालने जा मतलब रहा मैं है। थोड़ा सा रोक दूं आपको कि 14 साल का वनवास काटकर रामचंद्र जी लौटे थे अयोध्या की तरफ दीपावली पर, और अब आपका ये जो सेक्टर है वो 14 वर्ष का वनवास काटकर एक नए पीक की ओर बढ़ता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो रियल एस्टेट स्पेस के अंदर बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके अंदर हम डेफिनेटली देख सकते हैं। साथ ही साथ में जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर अपने हॉस्पिटल्स हुए और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हुए, इनके अंदर काफ़ी अच्छी उछाल आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो आप रियल एस्टेट में कौन से दो स्टॉक्स हमारे निवेशकों को रिकमेंड करना चाहेंगे? लोढ़ा डेवलपर्स और शोभा। शोभा, ये दो रियल एस्टेट में हो गए, ये दो लोढ़ा real और estate, शोभा। yes। और अगर मैं हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की तरफ मूव करूं तो विजया डायग्नोस्टिक, लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, इन सब पे ध्यान दिया जा सकता मतलब विजया डायग्नोस्टिक, लाल पैथ लैब और मेट्रो। मतलब ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग इन्हें गौर से सुन लें। मैं चाहूंगा कि एक बार और रिपीट करें। रियल एस्टेट में आपने शोभा और लोढ़ा, ये दो स्क्रिप्ट हमें बताई है, जी। है ना। और अगर मैं हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की बात करूं तो विजया डायग्नोस्टिक, लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस, यस। तो ये हमारा आज का एक जानकारीपूर्ण सेशन था जिसमें हमने दो तकनीकी विशेषज्ञों को अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया था और एक फ्यूजन करके हमने बताया था कि किस तरह ज्योतिष और स्टॉक मार्केट गणना के हिसाब से परस्पर संयोग बनाते हैं या परस्पर इनका तालमेल बैठता है। आप हमारी कंपनी दक्ष सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े रहें। हम ऐसी ही तार्किक गणना युक्त जानकारियां आपसे साझा करते रहेंगे। तब तक आप सभी को हम तीनों की तरफ से शुभ दीपावली, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।